देखो बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो ये पाइप है, ऐसा पाइप, ठीक है, इधर क्रॉस सेक्शन क्या है, कम, क्रॉस सेक्शन एरिया इधर कम है, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा। ढंग से समझेंगे, ठीक है, चीज़ों को बहुत ढंग से समझेंगे बेटा। हमने अगर हम मान लो यहाँ से फ्लूइड एंटर करा v1 वेलोसिटी से और यहाँ से फ्लूइड एग्जिट करा v2 वेलोसिटी से, ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में dt टाइम में जितना फ्लूइड एंटर करा, ये मान लो फ्लूइड एंटर करा dm इज मास ऑफ फ्लूइड enter in time dt, ध्यान समझना, dt टाइम में फ्लूइड अंडर एंटर करा, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, P पॉइंट से, ठीक है, सही है, पक्का। तो dt टाइम में dm मास का फ्लूइड ही बाहर निकलेगा। dt टाइम में बेटा dm मास का फ्लूइड ही क्या करेगा बेटा, बाहर निकलेगा। ध्यान समझो, ये ठीक है ना, ये फ्लूइड बाहर निकल गया, dm ही है ये, ठीक है, ये dm फ्लूइड था, ये dm फ्लूइड क्या कर गया, dt टाइम में बाहर निकल गया, ठीक है। dm मास ऑफ फ्लूइड will exit from point Q in time dt, सही है बेटा। तो मास के एंटर करने का रेट इज इक्वल टू मास के लीव करने का रेट, dm बाई dt इज कांस्टेंट। dm बाई dt क्या है बेटा, कांस्टेंट है। जो मास के एंटर करने का रेट है वही मास के लीव करने का रेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब एक काम करते हैं हम, ये मान लो यहाँ से चला कितना dx1 फ्लूइड और यहाँ से कितना एग्जिट हुआ dx2, सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका dm मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना, तो डेंसिटी रो, डेंसिटी कितनी है रो, ठीक है, और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एरिया एरिया इसका मान लो यहाँ का एरिया क्या है A1 और यहाँ का एरिया क्या है बेटा A2, ध्यान समझो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, ठीक है। तो डेंसिटी इनटू एरिया किसी भी इंस्टेंट पे A, सही है, और dm में dx, यही तो होगा dv वॉल्यूम बेटा, डेंसिटी इंटू dv वॉल्यूम होगा ना, dm होगा डेंसिटी इंटू dv वॉल्यूम अपॉन dt इज व्हाट, कांस्टेंट। इसका मतलब रो एरिया dx बाई dt इज व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, रो av इज व्हाट, कांस्टेंट, रो av इज व्हाट, कांस्टेंट। अब सुनो, अब बेटा इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विल नॉट चेंज, डेंसिटी फ्लूइड की चेंज नहीं कर रही, डेंसिटी थ्रू आउट क्या है सेम, तो एरिया इंटू वेलोसिटी इज व्हाट, कांस्टेंट। दैट मीन्स a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, दैट मीन्स a1 v1 इज इक्वल टू व्हाट, a2 v2, सही है बेटा। और क्या वैरायटी बन सकती है बेटा, और इसमें वैरायटी बन सकती है, जैसे मान लो ये पाइप है, ये ऐसे पाइप है, समझो, ऐसे, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये एरिया कितना है बेटा A2, ये एरिया कितना है बेटा A3 और ये एरिया कितना है बेटा A1। यहाँ वेलोसिटी एंटर करने की क्या है v1, यहाँ से लीव करने की v2 और यहाँ से लीव करने की v3। तो देखो एंटर करते टाइम a1 v1 है, लीव करते टाइम a2 v2 और a3 v3। अगर वो लगाऊंगा मैं तो एरिया इंटू वेलोसिटी एंटर करने का इज इक्वल टू एरिया वेलोसिटी लीव करने का, तो एंटर करने का होगा a1 v1 और लीव करने का होगा a2 v2 प्लस a3 v3। बोलो समझ में आया? दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
एंटर करने का A1V1 और लीव करने का इधर से A2V2 और इधर से कितना A3V3। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम डिफाइन ये करेंगे कि इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, लिखो इन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, फ्लूइड की डेंसिटी अगर थ्रू आउट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, then area into velocity, then product of area and velocity is constant, then product of area into velocity is constant for a single pipe। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, और क्या लिखोगे? जो मेन डेफिनेशन बनेगी वो लिखोगे कि if dm mass is enter in time dt, then dm mass should leave in time dt, that means dm by dt is what? Constant। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर इसको लिख दूं मैं dm by dt को आगे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, dm by dt से करते हैं तो क्या आता है? रो ए वी कॉन्स्टेंट आता है ना, बोलो सही है। और अब सुनो, अगर रो कांस्टेंट है, इफ रो इज कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया आपको, अगर रो क्या है? कांस्टेंट है, तो रो भी कांस्टेंट है, चला गया। तो dm by dt में लिख दिया मैंने, डेंसिटी बाहर निकाल दी इनटू डी वॉल्यूम बाय dt, डी वॉल्यूम बाय dt, ये वॉल्यूम है, ठीक है, कांस्टेंट। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो डी वॉल्यूम बाय dt इज कांस्टेंट। इसका मतलब एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सही है। अगर डी वॉल्यूम बाय dt आता है तो एरिया इनटू वेलोसिटी, और dm बाय dt आता है तो रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर dm बाय dt आता है तो रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, और डी वॉल्यूम बाय dt आता है तो एरिया इनटू वेलोसिटी इज गॉट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, आपको समझ तो आई गया। अगर dt टाइम में अगर dm मास का फ्लूइड एंटर किया है तो dt टाइम में dm मास का फ्लूइड क्या करेगा? लीव करेगा। अगर यहाँ बात करूं dt टाइम में dm1 मास का फ्लूइड एंटर किया है तो यहाँ से dt टाइम में dm2 मास का लीव करा है और यहाँ से dm3 मास का लीव करा है, ठीक है ना, पक्का। तो इन टाइम dt अगर dm1 मास का फ्लूइड एंटर किया है तो dt टाइम में dm2 और dm3 मास का फ्लूइड लीव करा है, ठीक है। और dt से डिवाइड कर दूंगा, अगर मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन को अगर मैं dt से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास मतलब dm1 बाई dt एंटरिंग का और dm2 बाई dt प्लस dm3 बाई dt लीव का बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। बोलो बेटा, समझ में आई बात? इफ देर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, नो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, कहीं पे कोई एक्यूमुलेशन फ्लूइड का नहीं हो रहा है, जितना फ्लूइड एंटर कर रहा है उतना ही फ्लूइड कर रहा है, लीव कर रहा है, सही है बेटा। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, सही है बेटा। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आई होगी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।